एवरीवन, मेरा नाम गुनगुन है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, जिसे परागण कहते हैं। ये एक प्रकार की विधि होती है। तो आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप उन्हें देखना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि बोर्ड पे परागण लिख रहा है। तो परागण क्या होता है आपको पता है? मैं बताती हूँ आपको परागण क्या होता है। परागण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पुष्प के नर भाग में से परागकोश के अंदर से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, जिसे हम परागण की विधि कहते हैं। तो ऐसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं परागण, एक मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। परागण का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचना परागण कहलाता है। तो ये मैंने आपको जो बताया था वही बोर्ड पे लिख रहा है। तो ये दो प्रकार का होता है परागण के प्रकार। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। या उसी पुष्प के किसी अन्य पौधे के किसी अन्य फूल पर पहुँचते हैं तो उसे बोलते हैं सजातीय परागण। जैसे कि देख रहे हैं आप, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसी को हम बोलते हैं स्वपरागण। ये भी दो प्रकार का होता है, स्वयुग्म परागण, सजातीय परागण। स्वयुग्म परागण होता है जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो हम उसे बोलते हैं स्वपरागण। इसका एग्जाम्पल है मटर और टमाटर। और सजातीय परागण होता है जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मक्का। तो इसके लाभ ये हैं, स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है, इससे उत्पन्न बीज शुद्ध वंशक्रम वाले होते हैं। और स्वपरागण की हानियाँ, इसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं और इसमें उत्पन्न फल में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो यहाँ पे हमारा स्वपरागण खत्म हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट परपरागण। इसके लिए ना हमें किसी साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना साधन के परपरागण ये वाला परागण नहीं होता है, इसलिए इसका नाम परपरागण है, क्योंकि इसको करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। तो परपरागण होता है कि जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प पर जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं परपरागण। और इसके लिए साधन की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास साधन की विधियाँ हैं, 5 प्रकार की विधियाँ हैं। जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, पक्षी द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है और चमगादड़ द्वारा होता है। तो जो जल द्वारा होता है उसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। जैसे कि परागकण पानी के द्वारा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो ये जल द्वारा हो गया। और वायु द्वारा की हवा से उड़ के किसी फूल के परागकण किसी अन्य फूल पर जा रहे हैं तो ये वायु द्वारा हो गया। कीट द्वारा किसी मधुमक्खी, तितली वगैरह द्वारा तो उसके द्वारा हो गया कीट द्वारा। इसका एग्जाम्पल है मधुमक्खी, तितली। और पक्षी द्वारा, किसी पक्षी द्वारा जब परागकण जाते हैं तो इसे पक्षी द्वारा परागण कहते हैं। ये बिगोनिया, इसका एग्जाम्पल है बिगोनिया। और चमगादड़ द्वारा जाते हैं तो उसे चमगादड़ द्वारा कहते हैं। इसके लाभ हानि है। इसका लाभ है इसमें बीज बड़े स्वस्थ अच्छी नस्ल वाले होते हैं। इससे जो बीज उत्पन्न होते हैं वो अच्छी नस्ल और शुद्ध क्रम वाले होते हैं। इसमें बनने वाले फल स्वादिष्ट होते हैं, मतलब कि इससे जो फल बनते हैं वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और इसकी हानियाँ हैं, इसमें अधिक परागण वेस्ट होते हैं और इसमें ये निश्चित प्रक्रिया नहीं है, इसे टाइम लगता है इसे करने के लिए। और इसमें परागण की वेस्टिंग बहुत होती है इसमें। और इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है, मतलब कि बिना साधन के लिए हो नहीं सकता, इसलिए इसमें साधन की आवश्यकता होती है। तो यही था हमारा परागण। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप इसे आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से सीखें और हमारी पहली वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए ज़रूरी है। हमारी ये वीडियो लाइक करें और हमारी जितनी वीडियो सबको लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।